सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग रिएक्शन के बारे में। यानी अगर कोई दवाई, कुछ भी दवाई आप खाते हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी प्रकार से रिएक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप एक मेडिकल वाले हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पेशेंट को दवाई देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको नोटिस करना चाहिए, सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। और कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ भी बताऊँगा जो आप कॉमनली कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हाई फाई इंजेक्शन नहीं बताऊंगा जो किसी को पता भी ना हो। मात्र 1 से 2 रुपए में आपका काम जो वो हो जाएगा अगर आप एक आम आदमी भी हो और कोई दवाई आपको रिएक्शन कर जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, दवाइयाँ जो होती है एक प्रकार का ड्रग्स ही होती है। अगर किसी प्रकार से वो रिएक्शन कर जाती है, यानी अगर आप कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जो साथ में नहीं लेनी चाहिए, या कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जो पेशेंट के हिसाब से नहीं बनी होती है, यानी जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं तो उनको जल्दी दवाइयाँ जो होती है वो रिएक्शन कर जाती है। अब इसके कई सारे कारण भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि उनका शरीर सही से काम नहीं करता है, या फिर आपने दवाइयाँ जो वो सही से नहीं दी है। सपोज जो पेशेंट के साथ दवाइयाँ देनी चाहिए थी वो उनके लिए नहीं हुई है, या फिर वो ओवरडोज हो गई है, या फिर पेशेंट ने गलत तरीके से ले लिया है, यानी अगर पानी के साथ बोला था और उन्होंने दूध के साथ ले लिया। तो इस प्रकार के कारण जो होते हैं कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दवाइयों के साथ साथ में देने पे पेशेंट पे दिक्कतें हो जाती है। जो हाइपर सेंसिटिव पर्सन होते हैं उनकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब इसमें लक्षण या आपको क्या देख सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसमें। कॉमनली जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं स्किन में रैशेस होना, यानी स्किन रैशेस हो जाती है। दूसरी हाइप्स हो जाते हैं, यानी चक्खत्ते हो जाते हैं, जैसे पित्त टाइप से उठने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही खुजली हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हो सकती है, यानी सांस लेने में भी दिक्कत कभी कभी हो जाती है। ये जो है ये कॉमनली सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली एक दवाई के रिएक्शन करने पे। अगर आप इस तरीके से नहीं पहचान सकते हो तो अगर आपकी बॉडी में दवाई खाने के तुरंत बाद ही खुजली शुरू हो जाती है या चकत्थे हो रहे हैं तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि भैया दवाई की वजह से ये आपको रिएक्शन हो गए हैं। तो तुरंत अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा इसको ढीले या लापरवाही ना करें, इससे आपको सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब सांस बहुत ज़्यादा भरने लग जाती है। इसके साथ साथ ही चक्कर आना, उल्टी आना, मिन मिचलाना, जी मिचलाना जिसको कहते हैं, मन मिचलाना हो सकता है। इसके साथ साथ ही आपको जैसे कि पल्स रेट जो होती है कम डाउन हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाती है। इसके साथ ही बीपी जो होता है बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट जो होता है बेहोशी की कंडीशन में भी स्टार्ट हो सकता है, यानी बेहोशी भी हो सकता है, या फिर जो हो सकता है कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो नॉर्मली कंडीशन में आप क्या इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल जो होते हैं कॉमनली सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि चक्कते हो रहे, खुजली हो रही, तो इसमें आप टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमनली सबसे सस्ती टैबलेट आ जाती है एविल प्लस डेक्सा का आपने यूज़ करना है। एक ये टैबलेट हो गई है। दूसरी इसमें टैबलेट ले सकते हो आप एविल प्लस बेटनासोल। तीसरी टैबलेट ले सकते हो आप प्लेन बेटनासोल। अब प्लेन बेटनासोल क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन की कंडीशन में ज़्यादातर हम देते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या कहीं तो रिएक्शन हो जाते हैं, आँख के सूजन इस प्रकार के सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। अगर इस प्रकार के आपकी जैसे आंखों में सूजन वगैरह बढ़ रही है तो आप उसमें प्लेन एस्टेरॉयड का यूज़ कर सकते हो। अब जिसमें एविल वगैरह है तो एविल क्या है, एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामाइन होता है जो एलर्जी कंडीशन को रोकने में मदद करता है। और जो डेक्सा है, बेटनासोल है, प्रेडनिसोलोन है, वो एक एस्टेरॉयड होता है जो सूजन को, खुजली को, रिएक्शन को रोकने में मदद करता है, वो कि एक एस्टेरॉयड होता है। अब ये जो थी दवाइयाँ 3 मैंने आपको बताई है, एविल प्लस डेक्सा, दूसरा एविल प्लस बेटनासोल, तीसरा प्लेन बेटनासोल, चौथा आप ले सकते हैं सिट्राजिन प्लस प्रेडनिसोलोन या बेटनासोलोन, और चौथा पांचवा आप ले सकते हैं लिवोसिट्राजिन प्लस बेटनासोल। जो भी एक एंटी एलर्जिक साल्ट लेना है आपने और एक एस्टेरॉयड लेना है, जिसको आप इस प्रकार से कॉमनली समझ सकते हो। अगर आपको कॉमनली ये चीज़ें हो रही है तो ये दवाइयाँ जो होती है इजीली आपको किसी भी मेडिकल्स में मिल जाती है। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चकत्ते बॉडी में हो गए हैं, तो आप इसमें इंजेक्शन का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें एविल इंजेक्शन प्लस डेक्सामेथासोन। एविल को कॉमनली हम देते हैं 2 ml और प्लस 1 ml डेक्सामेथासोन के साथ कॉम्बिनेट करके एक ही इंजेक्शन में भर के उसको या एक ही सिरिंज में भरकर पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बच्चा है, टीनेजर है, तो दोनों की क्वांटिटी जैसे कि एविल की 1 हो जाती और डेक्सा की 0.5 हो सकती है। आधा इस प्रकार से वेट के हिसाब से या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसका डोज होता है वो
घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इंजेक्शन के तौर पर आप ले सकते हैं प्रोमेथार्जिन। प्रोमेथार्जिन क्या होता है कि एबिल की या आपको एवोमाइन जो गोली मिलती है उसमें प्रोमेथाइजिन ही मिलती है, जो कि एक एंटीहिस्टामाइन होती है, एंटी एलर्जिक होती है। ये उल्टी को रोकने में मदद करता है, चक्कर को रोकने में मदद करता है, बेहोशी को रोकने में मदद करता है, जिसको उल्टी मितली जैसे मन हो जाते हैं तो आप प्रोमेथाजिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। IM IV दोनों प्रकार से इन इंजेक्शन का यूज़ करवाया जा सकता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया है, एविल और डेक्सा जो एक कॉमनली इंजेक्शन होता है, मेडिकल्स में कहीं पर भी ये मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। नज़दीकी मेडिकल्स में अगर नहीं हो पा रहा रिलैक्स तो तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाइए, ताकि लापरवाही किसी वजह से ना हो सके। अब बात कर लेते हैं, अगर आप मेडिकल्स वाले हैं या खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, पेशेंट आता है आपके पास कि भैया ये चीज़ें हो रही है, तो उसको पूछ लिए पहले उसका जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा कि भैया तुमने खाया क्या था, कौन सी दवाइयाँ हैं, दिखाइए दवाइयाँ। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, बेहोशी के हालत में रहता है और कई लोग कहते हैं कि इसने पता नहीं क्या खा लिया, दवाइयाँ खा ली जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई है, तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कभी कभी पेशेंट कई लोग क्या करते हैं, चूहे मारने की दवाइयाँ जैसे पॉइजन जो होते हैं वो खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बेहोशी होना आम बात हो जाती है। तो इसमें आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद आपको जानकारी लेनी चाहिए कि बताइए क्या बात हुई है, कैसा हुआ है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप उसमें ट्रीटमेंट करिए। अगर आप पेशेंट आपको दवाई दिखा देता है तो आपको अच्छी बात है कि आपको पता चल जाएगा इसने दवाइयाँ ही ली है। तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। पहले ट्रीटमेंट करने से पहले उनसे पूरी जानकारी लीजिए, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, फिर आप दवाइयों का सेवन करवा लीजिएगा। तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी भी ड्रग से अगर एलर्जी हुई है तो आप ये दवाइयाँ देंगे तो तुरंत 5 से 10 मिनट में उसका रिएक्शन जो होगा वो ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको थैंक्स का बटन दिख रहा होगा, आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी वहाँ से कर सकते हो। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छी जानकारी के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।